Hello. So this is my part 3M, same combination reaction. Still continue with MCQ because I want each and every question to be solved. मैं आपका सारा करा दूंगा जो बोर्ड में आता है CBSE NCERT में। ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आपको कॉम्बिनेशन, ये बड़ा चैप्टर लगता है छोटा, मगर इनका एग्जाम्पल मैं आपको सब करा दूंगा MCQ, ताकि आप कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग को बेसिकली मैंने बाई द बुक फ्रॉम द मार्केट, वहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता है। एक्चुअली जो केमिस्ट्री का जो वो एक्चुअली वो लॉजिक नहीं देता, सिर्फ जस्ट फॉर अ पर्पज ऑफ पासिंग योर एग्जाम। और एक्चुअली हाई स्टडीज में जाके यूल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। चलो ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम अंडरलाइन करते हैं, ये हमारा की वर्ड हो गया, पकड़ लिया मैंने। सर कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मैंने समझा, ओहो ये तो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा। हाँ पढ़ा था, सब ने पढ़ाया था। कौन सा रिएक्शन है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैंने पिछला लेक्चर में मैं आपको पढ़ाया था। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, स्टूडी टाइप ऑफ वाइट वो होता है आपका कंपाउंड। इसके बाद में क्या बना रहा है, एक बना रहा है सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। बैलेंसी के बारे में पता है आप लोगों को, कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड के बारे। तो यहाँ पर आपको बोला है कि ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर में जब बनाया तो आपका कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है आपको, तो कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है ये आपको पता है। सिंगल प्रोडक्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, बार बार हम लोग एक चीज को क्यों पढ़ना। प्रॉपर्टीज ये इनका डिफरेंट होगा, इससे दोनों का डिफरेंट होगा। और ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, हम लोग साइंस में क्या लिखते हैं, प्लस डेल्टा लिखते हैं। एक्सोथर्मिक मींस हीट लिबरेटर। चलो वही चीज को बार बार वो रिपीट करना टाइम का वेस्टिंग भी है। चलो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर करके क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अच्छा चलो ये हम लोग पहले केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअली क्या होता है, कॉमन नेम, अगर बाई चांस पूछ भी सकता है आपको और कोई चैप्टर्स में, ये आपका पूछेंगे डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट के एक और कॉमन नेम है लाइमस्टोन, जो सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में वो यूज होता है, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन। और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट SO4, कैल्शियम का वैलेंसी 2, सल्फेट पॉलीएटॉमिक एनायंस का वैलेंसी 2, ये आपका हो गया सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1, तो वो आपका अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो शेयर कर लेंगे वैलेंसी 2। चलो ये हो गया। अभी यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, चलो कौन सा प्रोडक्ट बनाया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है, यही तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था तो। अच्छा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये एक्चुअली स्पैरिंगली सोल्यूबल, हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल। ये फुली सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम में अगर आप एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो पहला आपका आता है पोटेशियम, सोडियम, इसके बाद में आपका आएगा बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। तो ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है। और ये आपका कौन सा स्टेट में रहेगा, ये आपका एक्वस, पानी के शक्ल में रहेगा ये, ठीक है ना, व्हाइट कलर, थिक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। तो यहाँ हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कंपाउंड का मैंने फॉर्मूला दे चुका है, कोई कंपाउंड इससे कोरिलेट नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज जंप टू व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ। मैंने आपको शुरू में बोला है कि केमिस्ट्री में कभी कोई सा कंपाउंड का कॉमन नेम भी होता है, जैसे घर पे किसी का और का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में, कोई सर्टिफिकेट में अलग नाम। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जब मैंने सोचा कैल्शियम ऑक्साइड, मेरे दिमाग में आया क्विक लाइन। ठीक है, पॉज करके कॉपी ले लो। अगर कैल्शियम सॉरी अगर कैल्शियम ऑक्साइड की जगह कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेता तो ये भी आप कर लीजिए। तो हमें क्या चॉइस करना था, स्लेक लाइन। स्लेक लाइन क्या होता है, चूना पानी। ठीक है, सेल इन द मार्केट। सो स्लेक लाइन का ये कॉमन नेम है, हाइड्रोक्साइड का स्लेक लाइन होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइन होता है। ठीक है, ये आपका रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्लेक लाइन। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको शुरू में बोला, ये स्टार मार्क मैं देता हूँ कि पढ़ना तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आएगा वो आएगा, कुछ भी नहीं।
पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट में अगर जाओगे तो मेरे ख्याल से ये देखो यहाँ पर क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ये हमको पता है। पर ये एक्सोथर्मिक है, आप कभी घर में वो आजमा करके देखना, ठंडे पानी में हाथ डालना, फिर इसके बाद में buy from the market चुना, just put inside the container and the container should be a plastic, that is more viable, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हो सकता है वो विगरसली वो रिएक्ट करेगा और वो फ्लैश करके फेंक भी सकता है बाहर, और ऐसा भी आइस में जाना तो इट इज वेरी हार्मफुल, इवन दो वो तो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। तो ये हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बचना चाहिए। एंड these are the two reactions. Please pause it and copy. And please don't forget to copy this. Calcium hydroxide, another name is a silicoline, and calcium oxide, another name is a glucose. Okay, then till then, pause it and copy it, and subscribe as usual. Bell the icon and try to forward this message, video clip to other your friends, relatives who may be finding difficult. Okay, then till then, goodbye. Take care. God bless you.